जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इस बार कांग्रेस रीवा में सीट जीतेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और वर्तमान सांसद को बदलने का लोगों ने मन बना रखा है। त्योथर में हुई घटना को लेकर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां भी सरकार के द्वारा काम करवाए जा रहे हैं वहां हर जगह लापरवाही बरती जा रही है, चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो या फिर कोई भी कार्य। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो कमी रह गई थी उसको लेकर हमने आज चर्चा की है और अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। आइए सुनते हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को उनका क्या कुछ कहना। किस तरह की तैयारी? आज नगर निगम क्षेत्र के जो हमारे 45 वार्ड हैं उनके कार्यकर्ता की लोकसभा चुनाव के संबंधित तैयारी बैठक हुई थी। आज यहाँ हमारे सभी गोविंद सिंह जी जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद थे। हमारे नगर के प्रथम नागरिक अजय मिश्र बाबा जी थे, लखन भाई खंडेलवाल जी थे और हमारे पूर्व और वर्तमान शहर के सभी पदाधिकारी गण थे। आज हम लोगों ने तैयारी बैठक की यहाँ। अब इसके बाद हम लोग सबको वार्ड वाइज जिम्मेदारी सौंप के और कांग्रेस का जो ये प्रचार अभियान है उसको और सघन करेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी रीवा में सीट जीतेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं तो रीवा जिले का अध्यक्ष हूँ। ग्रामीण में जो हवा है और जो ग्रामीण कांग्रेस के लोगों में उत्साह है और जो जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद को बदलने की जो एक प्रबल इच्छा है, उसके कारण इस बार रीवा में कांग्रेस का सांसद जीतना लगभग तय है। और देश में भी हमारी एनडीए की सरकार जो है जाएगी और इंडिया की नई गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की अगर रक्षा करना है, इस देश के अगर संविधान की रक्षा करना है, तो हमको ये वर्तमान की मोदी सरकार को हटाना इस देश की ज़रूरत बन गई है, आवश्यकता बन गई। बूथ लेवल पे किस तरह की तैयारियां की जा रही है? आपने कहा कि बूथ लेवल पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ कमियां रह रही हैं। मेरा ये कहना है कि अभी तक हम बूथ लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हमारी मीटिंग्स तक एक्टिविटी चल रही है। अब हमको हमारे कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो बूथ में जन जन के दरवाजे पे दस्तक देगी और हमारी बूथ की टीमें जो हैं, अब हम ये चुनाव जो है अपने बूथ के लेवल पे ही लड़ेंगे। त्योथर में एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, किसकी लापरवाही मानते हैं? कई इस तरह की कई घटनाएं हो चुके हैं। सीएम ने भी आदेश दिया था कि जहां खुले बोरवेल हैं उनकी निगरानी की जाए, उनको बंद किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप सड़कों का काम देख लीजिए, चाहे आप फ्लाईओवर का काम देख लीजिए और चाहे आप बोरवेल देख लीजिए, जहाँ कहीं भी काम हो रहा है वहाँ लापरवाही हो रही है। और लापरवाही इसलिए हो रही कि जो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने अधिकारियों को इतना आलसी और निकम्मा बना दिया। क्या है, पैसे लेके आप पोस्टिंग कर रहे हो, आप धन दे के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। एक तरीके से पूरा भ्रष्टाचार में सिस्टम डूब गया। ऐसे समय में ये उम्मीद करना कि सरकार की ओर से कोई रक्षा के प्रयास किए जाएंगे या सरकार की ओर से इन चीज़ों में कोई एहतियात बरती जाएगी। देखिए, लापरवाही व्यक्ति तब नहीं करता जब कानून और प्रशासन का शिकंजा सख्त रहता। यहाँ तो सब सुस्ती का वातावरण है, सब भ्रष्टाचार का वातावरण है। पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। किस तरह से जान फूकी गई है? कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, हमारे भाइयों का परिवार का सम्मेलन था और परिवार में आगामी विधानसभा के जिस चुनाव में हमारी जो कमी रह गई थी उसके लिए हमने चर्चा की और पूरी ताकत के साथ जिस प्रकार महापौर को नगर के हमारे मित्रों ने, साथियों ने भारी बहुमत से जिताया था, उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में नीलम मिश्रा को हमारे साथी संगठित होकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मुद्दे अथाह हैं। मोदी के जो घर है वो भ्रष्टाचार की गंगा प्रधानमंत्री भारत के निवास से बह रही है। उस गंगा को दिशा धारा मोड़ना है और उसके जो पाप का जो है गंगा को स्वच्छ करना है। ये प्रदेश, देश
और रीवा की जनता ने तय कर लिया है। ऐसी कौन सी कमियां रह जा रही हैं जो आप लोग सीट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कमी नहीं, अब की बार सीट में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश नहीं देश में सफाया होगा। अभी एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया जनेह थाना में, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? सरकार जिसकी है, सरकार किसकी है, ड्यूटी किसकी है? जो सरकार में बैठा है, इतना आयोग अक्षम मुख्यमंत्री है, तो उसको एक क्षण भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है।